जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। जो आज मेरी बड़ी अपडेट है उसमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों का परिसंघ नई दिल्ली ने 12 फरवरी 2025 को एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है और इसमें सभी मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली सभी को सूचित किया है। इसमें 12 फरवरी 2026 को एक दिवसीय हड़ताल कई मुद्दों पर किया है, जिसमें 50% महंगाई भत्ता, मंदी का विलय करना, वेतन पेंशन का 20% अंतिम राहत और जो 18 महीने का एरियर है उसके संबंध में भी है। और इसमें कहीं चार्टर दिए है उसने, उसको भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जिसमें 8वीं CPC के संदर्भ की शर्तों में संशोधन, 50% महंगाई भत्ता, मंदी को विलय करना, वेतन पेंशन का 20% अंतरिम राहत के रूप में शामिल करना और अन्य मांगे परिसंघ ने हड़ताल का नोटिस दिया है। जिसमें 8वीं CPC के संदर्भ की शर्तों में संशोधन, 50% जो महंगाई भत्ता है, सूचना में वृद्धि, वेतन पेंशन में 20% अंतरिम राहत IR के रूप में 1/1/2026 से विलय करना और अन्य मांगे परिसंघ ने भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव को 23/1/2026 को हड़ताल का नोटिस दिया है। जिसमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ नई दिल्ली ने क्रमांक CONFDN स्ट्राइक 2025-26 दिनांक 23/1/2026 का जो ये पत्र है परिसंघ का, जिसमें कॉपी दी गई है मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। जिसमें आदरणीय महोदय यहाँ सूचित किया जाता है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक संघ से संबंध संगठनों के सदस्य कर्मचारी 12 फरवरी 2026 को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। उनका चार्टर है, जो चार्टर है वो संलग्न है, जिसमें सादर SB यादव महासचिव है, जिनका मोबाइल नंबर है 7905282373। जिसमें संलग्न मांग पत्र 10 बिंदु मांग पत्र भाग का, 12 बिंदु मांग पत्र भाग खा, जिसमें 10 बिंदु दिए हैं मांग पत्र के और 12 बिंदु दिए हैं खा के मांगों का चार्टर भागा। जिसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतनमानों के संशोधन और अन्य मुद्दों पर परिसंघ और कर्मचारी पक्ष की राष्ट्रीय न्यायिक समिति द्वारा दिए गए सुझावों विचारों को शामिल करके 8वीं CPC के संदर्भ में शर्तों में संशोधन करें। नंबर 2 है 50% महंगाई भत्ता किस्त को मूल वेतन पेंशन में मिला दें। वेतन पेंशन का 20% अंतरिम राहत IR के रूप में 1/1/2026 से प्रदान करें। नंबर 3 है NPS UPS को समाप्त करें। सभी कर्मचारियों के लिए OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल करें, जिसमें पेंशन भोगियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। संभवतः सेवानिवृत्ति की तिथि और केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों जैसे कारणों के आधार पर कोविड महामारी के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की 3 किस्तों 18 महीने को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जारी किया जाए। पेंशन के परिवर्तित हिस्से को 15 साल के बजाय 11 साल बहाल किया जाए। जिसमें वो कम्यूटेट है उसको 15 साल की जगह 11 साल किया जाए। और अनुकंपा नियुक्ति पर लगाई गई 5% की सीमा को हटाएं और मृतक कर्मचारी के आश्रितों वापसी को सभी मामलों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। और सभी विभागों में सभी कैडरों के रिक्त पदों को भरें। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और निगमीकरण है जो उसको बंद करने के लिए कहा है। जो आउटसोर्सिंग है ये भी मांग रखी है और निगमीकरण हो रहा है जो सरकारी कार्यालयों में, उसको भी बंद करने के लिए इस नोटिस में दिया है। जो 10 बिंदु दिए हैं, JCM तंत्र के अनुसार संघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करें। मांगों का चार्टर भाग खा,
जिसमें प्रथम है चारों श्रम संहिताओं को रद्द करें। आउटसोर्सिंग जैसे किसी भी रूप में काम का अनौपचारिकरण नहीं होना चाहिए। संविदा कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू करें। असंगठित श्रमिकों और कृषि श्रमिकों को सहित सभी श्रेणियों के श्रमिकों को न्यूनतम 9,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और सामाजिक सुधार सुनिश्चित करें। नंबर 5 है बोनस और भविष्य निधि के भुगतान और पात्रता पर भी सभी सीमाएं हटाना, ग्रेजुटी की राशि बढ़ाना। और नंबर 6 है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और सरकारी विभागों के निगमीकरण को रोकें। विद्युत संशोधन विधेयक 2005 को मसौदा वापस लिया जाए। तो इसमें जो 10 और 12 बिंदु जो दिए हैं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के श्रमिकों के परिसंघ ने जो 23 जनवरी 2026 को नोटिस दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव को, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली को भी दिया है, जिसमें उन्होंने 10 मांगे रखी है, जिसमें 50% डीए को मर्ज करने के लिए कहा है और 20% अंतिम राहत के रूप में, पेंशन का 20% अंतिम राहत के रूप में शामिल करना और अन्य मांगे भी है इसमें। और जिसमें जो सरकारी कार्यालयों निगमीकरण हो रहा है, और आउटसोर्सिंग जो रखे जा रहे हैं उसको भी बंद करने के लिए इसमें कहा गया है, मांग की है। बाकी इसका जो पत्र है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिसंघ का, उसको भी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आपसे आग्रह कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।